अल्लाह ताला सबसे बड़ी आयत में बताता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, कि जब तुम एक दूसरे को हाथ बदल देना चाहते हैं तो वाक़दा हाथ बदल देते वक्त लिख दिया करो। अल्लाह तबारक व तआला हाथ बदल देना, इसको रिवाज देने का हुक्म देता है। सूद पे देना, वड्डी को देना, इसे मना करता है। हाथ बदल देने वाले के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये बात भी बताता है कि कौन सा भी वादा जब इंसान करता है, वो वादे में पासदारी करना ये जरूरी है, लेकिन पैसे लेने देने के मामले में कभी कभार इंसान को ऐसा होता है कि जो टाइम बोला था वो टाइम में ला के नहीं दे सकता, तो थोड़ा बहुत भी मांगता है, और देना चल देना, मेरे को टाइम दे। तो अल्लाह तबारक व तआला बताता है कि टाइम देना चाहिए उसे, और टाइम देने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाते हैं, कितने दिन टाइम देता कि उतने दिन सदका करने का सवाब मिले। मिसाल के तौर पर एक आदमी क्या किया है, 1 लाख रुपए एक भाई को हाथ बदल दिया, देने के बाद उन्हें टाइम बोला 15 तारीख को लाके दे दूं मार्च की। अब आज तारीख क्या है, 17 तारीख को मालूम है? नहीं नहीं नहीं, अक्सर बेशतर देखा ये गया है, दिन के बारे में सवाल जब भी करता हूँ वो सभी मुंडी भी हले नहीं सकता, स्टैच्यू बोले तो कर सकता है, नहीं थोड़े आगे रहते, तो तारीख बोले टाइम को तो कम से कम जवाब देते हैं क्या देख रहा हूँ। आज तारीख क्या है, 17 ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो 2 दिन एक्स्ट्रा होने के बाद आदमी पूछ रहा है, भाई तुम 1 लाख रुपए लिए थे, देखो बोले थे दिए नहीं। अगर वो बंदा कहे कि नहीं मैं 20 तारीख को पक्का देता हूँ, तो 20 तारीख का टाइम या 20 तारीख की ढील अगर देता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे से वादा करते हैं, 15 तारीख को देना था, 20 तारीख को टाइम ले रहा है, तो कितने दिन का टाइम ले रहा है, 5 दिन का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं हर दिन 1-1 लाख रुपए अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब है। 5 दिन टाइम दिया तो 5 लाख रुपए अल्लाह के रास्ते में देने के बराबर अजर मिलता है। तो ये सबसे बड़ी आयत है सूरह बकरा में, जो अल्लाह तबारक व तआला खास तौर पर लेन देन के मामलों में बात करता है। और 2 गवाह को रखोगे, एक आदमी के पास से तुम्हें पैसा ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो वो टाइम को 2 आदमी को गवाह रखो। 2 आदमी नहीं है, एक आदमी है तो 2 औरतें रखो, एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों को रखो। 2 औरतों को कई रखो होता है कि 2 में से फतुदक्किरा इहदाहुमुल उखरा, एक औरत दूसरी औरत को याद दिलाए, इस वास्ते 2 औरतें रखो, एक मर्दवाना रखो, कम से कम ये रूल है। जो भी आदमी हाथ बदल ले रहा है, चाहे वो 10 रुपए ले दे, 100 रुपए ले दे, कानून इस्लाम का यही है कि लिखा पट्टी हो, और लिखा पट्टी के साथ साथ गवाह भी शामिल हो, ये चीज इस्लाम बोलता है। तो बहरहाल सबसे बड़ी आयत ये थी। सबसे अजीम आयत कौन सी आयत है, आयतल कुर्सी, वो भी सूरह बकरा में है। तो आयतल कुर्सी के बारे में हम सब जानते हैं कि आयतल कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने की वजह से शैतान क्या होता है, भाग जाता है, नजदीक नहीं आता। और इस सिलसिले में खुद शैतान की हदीस है, क्या बोलकर, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़कात का जो माल था उसकी हिफाजत कर रहे थे, शैतान आया, आकर खजूरा उठाने को जाना शुरू किया, तो अबू हुरैरा पकड़ लिए उसे, पकड़ने को तेरे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाते हैं, ज़कात का माल को चोरी करता है। उन्हें बोला नहीं, मेरी बीवी बच्चे हैं, बच्चे वाला हूँ, गरीबी बहुत ज्यादा है, कमाई क्या भी नहीं मेरे को, एक बार छोड़ डालो, मेरे को माफ कर डालो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पकड़ के को ले गए, तो उन्हें क्या करे, छोड़ डाले। सुबह सीधा जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्हें झूठा है, आज भी आता है, आज रात को भी आता हूँ। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ताज्जुब हुआ, ये क्या भाई फिर आता बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को पक्का कॉन्फिडेंस भरोसा। तो दूसरे दिन में आया उन्हें, आने के बाद फिर पकड़ लिए, अब बोले कि अब तुझे नहीं छोड़ने वाला, सीधा सीधा ले आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिर वो खड़ा कर दिया। उस वक्त रोना शुरू किया, मेरे घर के बच्चे रोते हैं भूख की वजह से, मेरी बीवी रोती है भूख की वजह से, मैं खुद भूखा रहता हूँ,
चक्कर आता है, ऐसी भूख लगती है मेरे, क्या ऐसे आदमी को देने का हक नहीं है, रो को दिखा। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रहम था आपको, ठीक है वो दे रहा है, फिर लेके चला गया। फिर सुबह होने के साथ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें क्या है, फिर आया था रात में तुम्हें बोले ऐसा और ऐसी ऐसी बात बोले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले झूठा है लेकिन आज भी आएगा, आज भी आता है रात में। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस बार ठान लेते, क्या भी हो जाएगा पकड़ ले, तो उसको ले आके सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा करना चाहिए। तो शैतान फिर इंसानी रूप में आकर फिर खजूरा चोरी कर रहा है, अबू हुरैरा पकड़ने के बोले अब तू क्या तो भी बोल, क्या तो भी मैं सुनने वाला नहीं, सीधा ले जाता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खड़ा कर। मैंने कितना रोग को दिखाया तो भी, कितने नाटक कराया तो भी चलने वाले नहीं थे। बात समझ में आ गई उसे, अब मेरी दाल गलती नहीं, क्या बोला तो भी अबू हुरैरा सुनने के मोड़ में नहीं है। अब बोल देता ठीक है अबू हुरैरा, तुम्हारे को एक इल्म की बात, एक आयत की बात मैं बोल दूं, छोड़ डाल देंगे। तो अबू हुरैरा बोलते ऐसी क्या बात है तेरे पास? तो शैतान बोलता आयतल कुर्सी, ये तुम्हें पढ़ो, शैतान हरगिज तुम्हारे नजदीक नहीं आता। कहीं बोलते उसके ऊपर जो चलता है वो चीज बोलता है हमें, क्या बोलते हो आयतल कुर्सी कौन है, तो पढ़ता है कि उसके करीब शैतान नहीं जाता। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ठीक है इल्म की बात बोला, बोलते मैं तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, छोड़। सुबह होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सारी रात की कहानी सुनाते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि वो झूठा था लेकिन बात सच्ची बोला है, वाकई में आयतल कुर्सी पढ़े बोले तो शैतान करीब नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा इस बात को मुद्रा डालते कि वाकई में आयतल कुर्सी पढ़ने से शैतान करीब नहीं आता। उसके बाद अबू हुरैरा पूछते, अबू हुरैरा जानते हो वो आदमी कौन था? अबू हुरैरा बोलते हम इंसान उसका कौन थे? बोलते नहीं, वो शैतान था जो इंसानी रूप में आया। अब ये पूरी हदीस में बात क्या समझ में आती है, शैतान आदमी को पकड़ को बाटल में डालना और कोशिश करता, आदमी को पकड़ को उसको मेंटालिटी पकड़ को टोपी पिनाना वो सोचता, हर एक जन को एक ही लकड़ी से हकता नहीं, बदखान को अलग लकड़ी, भैंसान को अलग लकड़ी, बकरियां को अलग लकड़ी, हर एक को अलग अलग लकड़ी यूज करता। क्या करता हूं मैं, आदमी की मजबूरी क्या है, लाचारी क्या है, बेबसी क्या है वो देख को बात करता। अबू हुरैरा इनके भी बीवी बच्चे थे और इनके भी घर फाकों से गुजर रहा था, खाना पानी बोलते से ज्यादा क्या भी नहीं आता, आमदनी क्या होता नहीं थी। और ऊपर से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे ताकि हदीसां लिखते जाए, दीन को पूरा जमा करें, ये कोशिश रहती थी उनकी। तो कमाई बोलते सो नहीं थी। अब शैतान क्या कर रहा है, इनको इन्हें इतने हदीसा लिखने वाला है, एक मरते खाली एक मरते चौथा बिल्कुल लेबल लग गया तो बस, लेकिन वो तो हदीसा आदमी चोर बिल्कुल मालूम हो जाए तो चोर की बात हम कौन तो लेता है। इसकी कोशिश थी शैतान की कि किसी भी तरीके से अबू हुरैरा एक बार मालूम नहीं सर को उठा ले चलिए हम चोरी करेंगे, मजबूरी बोलकर रो को दिखा रहा था, उनकी भी वैसे मजबूरी थी, लेकिन उन्होंने लेके जाना पसंद नहीं था, उन्हें लेके जा सकते हैं बोलने का रास्ता चोर रास्ता दिखाता था। तो कौन से आदमी को कैसा बहकाना बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बहकावे में नहीं। तो इससे पता ये चलता है कि शैतान हमारे को भी हमारे लिहाज से बाटल में डालता, हमारे को जो ख्याल आती ऐसे ऐसे ख्याल आती, अल्लाह जानता नहीं मिलता है मेरे बारे में, मैं कैसा मैं क्या हूँ तो अल्लाह को मालूम है। अब ऐसी सूरत में मैं रोजा रखा क्या जाता मेरा, अल्लाह मेरे को पकड़ता भी नहीं ले, ये मेंटालिटी ऐसी सोच आ जाती है इंसान। यही बोल रहा कोई से भी गुनाह के बारे में, गुनाह करते टाइम को हमारे दिल में खास तौर पर ये वसवसा डालता हूं तुम्हें तौहीद को ही, तुम्हें तौहीद को ही, शिरक के काम तुम्हें नहीं करती, अल्लाह तुम्हारे एक न एक दिन माफ कर डालता है, ये गुनाह करे क्या भी नहीं लो कर डालो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डालना वालों को भयानक प्लान डाल रहे थे, जानते थे वो शैतान क्या वसवसा डाला, जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कर डालेंगे उसके बाद फौरन आपको अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह माफ कर देता। तो अल्लाह के बारे में खाली 21 मेंटालिटी देना चाहता हूं मैं, वो क्या बोले तो अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, ये मेंटालिटी देना चाहता हूं। अल्लाह क्या बोलता है हमारे को, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम,
मेरे बंदों को बताओ मैं माफ करने पे आया तो बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा माफ करने वाला हूँ। वह अन्ना अजाबी हुआ अजाबुल अलीम, और पकड़ने पे आया तो मेरे को इतना सख्त को नहीं पकड़ सकता, सख्त तरीन अजाब देता हूँ। ये दो चीजें दिल में है तो ईमान आता है। अल्लाह का डर भी वैसे रखना, अल्लाह से उम्मीद भी वैसे रखना। खाली उम्मीद रख ले को नहीं, डर बोलने का नहीं चाहिए अल्लाह का दया होने, वैसा खाली डर है, अल्लाह के साथ से उम्मीद नहीं होने भी गया। दो भी होना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी जो मरने के करीब थे, उनको जाके पूछते क्या हाल है, तो सहाबी क्या बोलते, मैं अपने अमाल को जो भी कराया हूँ वो देखो थोड़ा बहुत अल्लाह से उम्मीद आती, अल्लाह मेरे को माफ कर देगी, अल्लाह मेरे को माफ करता था, एक ही होते उम्मीद आती, साथ में मैं कराया सो गुनाह के काम देख लिया रहेगा तो अल्लाह माफ करेंगे। मैं ऐसे ऐसे जुर्म कराया हूँ, ऐसे ऐसे गुनाह कराया हूँ, अल्लाह माफ करेंगे क्या मेरे को, ये सोचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह पकड़ा रहेगा तो मेरी हालत क्या होती, ये तस्वुर आ रहेगा तो बहुत डर हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते मालूम, ये ईमान है। ये इंसान को उसके दिल में अल्लाह का डर भी आना, साथ में अल्लाह से उम्मीद भी आना, जब ये दो चीजें इकट्ठा होते हैं तो तभी जाकर ईमान कंप्लीट होता है। अब आइए आखिरी बात जानते हैं, इस सूरह क्या बोलते हैं, तीसरे पारे के आखिरी में, आखिरी सफ़े में अल्लाह ताला एक बात बोलता है, वो बात क्या बोले तो वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, अगर इस्लाम को छोड़ को दूसरा कौन से मजहब को भी रंगे, उनकी रत्ती बराबर भी अल्लाह ताला नेकी कबूल करता है। मदर टेरेसा सुने ही नाम, ऐसी औरत थी, उन्हें जो भी बाप दादा से कमाया हुआ पैसा था सब गरीबों में तकसीम, जो बच्चे यतीम थे, जो नादार थे, लाचार थे, ऐसे लोग, यहाँ तक के गवर्नमेंट उसको बुला को एक अवार्ड दी, इंसानियत का अवार्ड दिए, वो अवार्ड को भी लेको बाकायदा वो भी सरफा कर रहा है, इतने नेकी के काम थे। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो कि इस्लाम में ना रहकर नेकी के काम करते हैं, अल्लाह ताला बता फलन युक़बल मिन्हु, एक नेकी भी उनको फायदा देने वाली नहीं। हातिम ताई नाम सुने रहेंगे, ऐसा दिल वाला आदमी था, हर किसी को खिलाना, खाली खिलाना खिलाना, खिलाने के बारे में पीछे नहीं हटता। उसकी मिसाल एक बोलते आदमी, बादशाह को उसका घोड़ा पसंद है, घोड़ा दिखाने के वास्ते 5-6 वजीरान को भेजा, उन्होंने जाकर रात के वक्त पहुंचे तो अई बा मेहमान आ रहे, फौरन फौरन खाना पका को जबरदस्त गोश्त तैयार कर को रखा, सब खा लिए, खाने के बाद आराम कर लो, सुबह में बात करेंगे, तो आराम कर लो, तो सुबह सवेरे उठो, हमें क्या वास्ते हैं बोल तो बादशाह तुम्हारे घोड़े को पसंद कराए तो घोड़ा लेके जाना बोल तो आई। हातिम ताई क्या बोलता मानो, माफ करो कल रात में जो खाना तुम्हारे को दिया था, जो गोश्त में पकाया था, वो घोड़ा सुना, मेरे पास क्या भी नहीं था खाना खिलाने के वास्ते तुम्हारे को, वो एक घोड़ा बच्चों था, वो घोड़े को तुम्हें जबा कर को खिला देना, लेकिन इन्हें इस्लाम नहीं पाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले इसका इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटे अद्दी बिन हातिम इनको बोलते, काश तुम्हारे बाप मेरे को पाए हुए होते और इस्लाम लागू होते तो उनके हर एक नेकी उनको सवाब देते। इस्लाम नहीं सरकार कितना भी नेकी के काम करो, अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया में बदला मिलता है लेकिन आखिरत में नहीं। तो इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह को मानना, जो क्रिएटर है हमारा उसको पहचानना ये जरूरी है। ये नहीं सरका क्या भी काम कर लो बेकार है, जो पैदा करा है, जो पालता है हमारे को, जो ग़िज़ा देता है हमारे को, जो सब कुछ देता है, ऑक्सीजन दे रहा है, हर एक चीज दे रहा है, वो देने वाले परवरदिगार को नहीं पहचानता आदमी, तो वैसा आदमी कितना क्या नेकी के काम करा तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे नेकियों को कबूल फरमा, अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह जो तंदुरुस्त हैं उनको खुशहाल बना, अल्लाह जो कमाते हैं कमाइयों में बरकत अता फरमा, अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा,
اے اللہ خاص طور پر فلسطین میں جو کچھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد عطا فرما، اے اللہ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے، آمین یا رحم الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔